अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसईओ प्लगइन के बारे में। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने इसे शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एसईओ प्लगइन के बारे में जो कि ऑल इन वन है और जो सबसे बेस्ट है एसईओ के अंदर। क्योंकि जब भी हम अपना ब्लॉग या वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो सबसे बेस्ट एसईओ प्लगइन की हमें ज़रूरत होती है कि कोई ऐसा एसईओ प्लगइन हम यूज़ करें जो कि हमारी ऑन पेज या टेक्निकल एसईओ करने में हमारी हेल्प करे और जो कि हमारी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करे और हमें दिखाए कि यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं और अपनी पोस्ट को हम अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकें। तो मार्केट के अंदर हमें बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं जिनमें एसईओ बाय योस्ट आता है हमारे पास, और उसके बाद रैंक मैथ आता है, एसईओ प्रेस आता है और योस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। और पहले मैं भी योस्ट को यूज़ करता था, लेकिन अब मैं योस्ट को यूज़ नहीं करता हूं, बल्कि मैं यूज़ करता हूं रैंक मैथ। और आपको भी मैं रैंक मैथ रिकमेंड करूंगा कि आप योस्ट को अगर यूज़ करें तो आप जल्दी से शिफ्ट कर लें रैंक मैथ के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर वो फीचर्स फ्री में आपको मिल जाते हैं जो कि योस्ट के अंदर आपको प्रीमियम पैकेज के अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि क्यों ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और क्यों आपको रैंक मैथ यूज करना चाहिए। ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप रैंक मैथ के तमाम सेटिंग्स और इसके अंदर जितने भी फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो आप जाने, देखें और आप किसी भी दूसरे प्लगइन से इसके ऊपर शिफ्ट ना करें। तो आपने इसके फीचर्स को कंप्लीटली देखना है और उसके बाद आपकी मर्जी, अगर आप योस्ट से रैंक मैथ के ऊपर शिफ्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं योस्ट के बारे में। मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर क्या मिलता है, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं रैंक मैथ के साथ इसे। योस्ट के अंदर जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसका विजार्ड जो है वो आपने सेटअप करना होता है। उसके अंदर सिंपल सेटिंग्स होती हैं, आपने वेबसाइट का टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है और इस तरह से कुछ चीज़ें आपने देनी है और ओके करना है। तो ये सेटअप आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप पोस्ट लिख रहे होंगे तो ये आपको गाइड करता है कि टाइटल आप दे सकते हैं, उसके बाद एक ही कीवर्ड आप डाल सकते हैं। ये इसके अंदर एक बहुत ही ख़राब फीचर है कि सिर्फ आप एक कीवर्ड डाल सकते हैं और इसे बता सकते हैं कि यही हमारा फोकस की फ्रेज है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए ये आपको हेल्प करता है और इस तरह से कुछ फीचर्स आपको ये दे देता है। बस इसका इतना ही है काम। उसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो आपको प्रीमियम लेना पड़ता है। ये था हमारे पास योस्ट। लेकिन रैंक मैथ के अंदर जैसे ही आप आते हैं तो सेटअप आपको एक डिटेल्ड फिल करना पड़ता है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ सेटिंग्स करते हैं कि क्या क्या रैंक मैथ आपका कंट्रोल करे, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीज़ अलाउड है रैंक मैथ को कि वो उसे ऑप्टिमाइज करे, चेंज करे। तो ये एक कंप्लीट विजार्ड आपको सेटअप करना पड़ता है, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे बताऊंगा कि किस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल्ड ऑप्शंस और डिटेल्ड सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं, जिनके अंदर XML साइट मैप्स ये क्रिएट करता है। उसके बाद ये टेक्निकल एसईओ भी आपके कुछ कर देता है, बेसिक सेटिंग्स जैसे कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर ये ऐड कर देता है खुद ब खुद आपकी वेबसाइट, आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सर्च कंसोल के अंदर कर देता है, ये आपको एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर्स आ रहे हैं, वो सब कुछ आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्कीमास का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है, मतलब फीचर्ड स्निपेट जिसको हम बोलते हैं गूगल के अंदर। मतलब आप अपनी पोस्ट के अंदर जो कुछ भी यूज़ करें स्कीमास के थ्रू आप गूगल को बता सकते हैं कि ये पोस्ट इस चीज़ के बारे में है और ये चीज़ आपको रैंकिंग में भी हेल्प देती है और आपकी जो सर्च अपीयरेंस है वो बेटर हो जाती है। मतलब आपकी वेबसाइट दूसरों से ज़्यादा बेहतर दिखती है सर्च रिजल्ट्स के अंदर और इससे आपको क्लिक्स ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद टाइटल्स, मेटा टैग्स, डिस्क्रिप्शंस वगैरह और बहुत सारी लोकल एसईओ की जो सेटिंग्स है ये वो हमें बताता है कि यहाँ पे आप मिस्टेक करें और इसको इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा और आप खुद देख सकते हैं कि कितना पावरफुल है ये योस्ट एसईओ प्लगइन से या फिर किसी भी एसईओ प्रेस या कोई भी मार्केट के अंदर जो एसईओ प्लगइन है उससे ये कितना बेटर है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप करंटली योस्ट एसईओ प्लगइन यूज करें अपनी किसी भी वेबसाइट के ऊपर तो रैंक मैथ के ऊपर आप किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है और एक ही क्लिक के अंदर आपकी योस्ट की तमाम सेटिंग्स रैंक मैथ के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगी और आपकी ना एसईओ के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा और आप डायरेक्टली रैंक मैथ के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी वेबसाइट है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से प्रैक्टिकली आप इसे यूज करेंगे और रैंक मैथ के अंदर किस तरह से आप उसे सेटअप करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। मेरे पास वेबसाइट जो कि हमने रिसेंटली लॉन्च की है और प्लगइन्स इसके अंदर हमने कुछ इंस्टॉल किए थे, जिसके अंदर प्लगइन्स के बारे में हमने बात की थी। डिटेल्ड प्लगइन के ऊपर हमारी वीडियो है जो रिसेंटली हमने अपलोड की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने प्लगइन्स के बारे में बात की थी कि प्लगइन्स क्या होते हैं और कौन से प्लगइन्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारी सीरीज चल रही है
और सीरीज की अगर पिछली वीडियोस भी आपने नहीं देखी तो वो भी यहाँ ऊपर आपको दिख रही होगी, तो उन पे जाके आप शुरू से सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मेरी एक वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड मेरे पास मौजूद है और प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हम जाएंगे प्लगइन्स और ऐड न्यू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं जी, और यही हमें यहाँ पे वर्डप्रेस के प्लगइन सेक्शन के अंदर लेके आ जाता है। और मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा और बेसिक सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आके हम लिखेंगे रैंक मैथ जैसे ही हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो प्लगइन आ जाता है फर्स्ट ही यहाँ पे, और इसको सिंपली करेंगे इंस्टॉल और उसके बाद हम कर देते हैं इसे एक्टिवेट। तो मैं यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ। अब ये रैंक मैथ का फ्री वर्जन है जो कि आपको फ्री वर्डप्रेस के अंदर मिल जाता है। इसका प्रीमियम वर्जन भी है लेकिन बिल्कुल उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्री के अंदर आपको वो फीचर्स मिल जाते हैं जो बाकी तमाम प्लगइन्स आपको पेड प्रोवाइड करते हैं। तो इसके फ्री की सेटिंग्स ही हमारे लिए बेटर है और प्रो वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ एडवांस्ड फीचर्स इससे भी ज़्यादा आगे के जो इनके फीचर्स हैं वो आप यहाँ पे एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रैंक मैथ हम फ्री यूज़ करेंगे और मैं अपनी हर साइट के ऊपर फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे प्लगइन हमने एक्टिवेट कर दिया रैंक मैथ, और जैसे ही प्लगइन ये आपको एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स दिख जाती है रैंक मैथ की। इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये हमें लेके जाएगा सेटअप के ऊपर कि आपने अब रैंक मैथ को सेटअप करना है। अब ये मुझे बता रहा है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं अपना अकाउंट रैंक मैथ के साथ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कनेक्ट योर अकाउंट, और इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमें लेके जाता है रैंक मैथ के ऊपर। ये आपने याद रखना है, आप rankmath.com के ऊपर जाएं और वहाँ पे रैंक मैथ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप साइन अप कर लें। सिंपली आपने ईमेल डालनी है, पासवर्ड डालना है और अपनी ईमेल से उसे कंफर्म करना है और आपने रैंक मैथ का एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास उसने मेरी ईमेल डिटेक्ट कर लिया क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट है। तो अगर आपका नहीं है तो आप जाएं अकाउंट क्रिएट करें और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको भी ये आपकी ईमेल ये दिखाएगा कि ये ईमेल हमने डिटेक्ट कर ली है। उसके बाद सिंपली आप यहाँ से ओके करें। मैं बोलता हूँ कि मेरा यही अकाउंट इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दें। तो अब ये उसने कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एडवांस, इजी या कस्टम मोड। कस्टम मोड आपको प्रो वर्जन में मिलता है और इजी हमने नहीं रखना, हमने एडवांस रखना है क्योंकि हम सेटिंग्स खुद मैनुअली करना चाह रहे हैं। इस पे सेलेक्ट रहने दें और यहाँ पे आप करते हैं स्टार्ट विज़ार्ड, इस पे क्लिक करते हैं और हमारे पास नेक्स्ट सेटिंग इसकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूछ रहा है वेबसाइट टाइप क्या है। ये पर्सनल ब्लॉग है, कम्युनिटी है, पर्सनल पोर्टफोलियो है, स्मॉल बिजनेस है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं सिलेक्ट कर लूँगा पर्सनल ब्लॉग। उसके बाद लोगो, यहाँ पे लोगो आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं सिलेक्ट फाइल और कोई भी लोगो हम अपलोड कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक लोगो मौजूद है और इसको मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और अब ये लोगो मेरा आ चुका है। अब लोगो का साइज आपने देख लेना, आप गूगल कर सकते हैं कि वर्डप्रेस के लिए लोगो का बेस्ट साइज कौन सा है। वैसे यहाँ पे मेरे पास जो पिक्चर है, आपके पास इलस्ट्रेटर के भी कुछ स्किल्स होने चाहिए, इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप की। जब आप अपनी वेबसाइट बनाएं तो उसके ऊपर लोगो वगैरह और अगर इमेजेस वगैरह चाहिए हो तो वो आप खुद से डिज़ाइन कर सकें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको हेल्प करता है कि आपको आउटसोर्स ना करना पड़े या कुछ भी आपको बाहर से ना बनवाना पड़े, आप सब कुछ खुद ही बना लें। मैं यहाँ पे लोगो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे यूज़ दिस फाइल कर देता हूँ। अब ये मेरी वेबसाइट का लोगो उसने लगा दिया कि ये होगा वेबसाइट का लोगो। अब ये सब कुछ रैंक मैथ इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये हर चीज़ फिर गूगल में रैंक करेगा, इंडेक्स करेगा, हमारा लोगो इंडेक्स होगा। जैसे आप कोई भी बड़ी वेबसाइट का नाम गूगल में टाइप करते हैं तो उनका लोगो वगैरह आ रहा होता है सब कुछ, तो इसलिए ये हमसे पूछ रहा है कि बाद में वो इसे इंडेक्स करे गूगल के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास वो पूछ रहा है कि सोशल मीडिया शेयरिंग पिक्चर कौन सी होगी, तो आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं दे रहा कि जब आपकी किसी पोस्ट को यूजर्स शेयर करें फेसबुक या ट्विटर के ऊपर तो कौन सी पिक्चर शेयर होनी चाहिए उसके साथ, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी अपनी निच से रिलेटेड आप पिक्चर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा, सिर्फ मैंने लोगो ऐड किया और सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर हमारे पास ये लेके जाएगा कनेक्ट गूगल सर्विसेज। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली आपके पास गूगल का अकाउंट तो होगा ही, जीमेल का अकाउंट जो हमारा नॉर्मल होता ही है, तो उसको आपने सिंपली कनेक्ट कर लेना है अपनी जो प्राइमरी ईमेल है उसके साथ। मतलब यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करें गूगल सर्विसेज, कनेक्ट गूगल सर्विसेज, और ये मेरी ईमेल चूज़ करने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ अपनी ईमेल, और ईमेल चूज़ करने के बाद ये यहाँ पे मुझे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि आप अपनी ईमेल को वेरीफाई करें ताकि हमें पता चल जाए कि ये ओरिजिनल इस मेल का जो ऑनर है वही है। तो मैं यहाँ पे इसे वेरीफाई कर लूँगा।
तो जैसे ही आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाता है और गूगल आपका कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे सर्च कंसोल के अंदर वो खुद ही आपकी एक डायरेक्टरी नहीं बना देता और आपकी वेबसाइट को सर्च कंसोल के अंदर ऐड कर देता है। तो जैसे ही आप अपना गूगल अकाउंट कनेक्ट करेंगे रैंक मैथ के साथ तो सर्च कंसोल के अंदर खुद ब खुद आपका कनेक्ट कर देता है और आपको मैनुअली कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी जाके आप सर्च कंसोल के अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर लें ताकि बाद में ये आपको हेल्प करे। और उसके बाद सर्च कंसोल ये उसने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मेरी डोमेन शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट वो बोल रहा है सेलेक्ट करें, मैं यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ। प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें। प्रॉपर्टी अगर आपकी यहाँ पे शो नहीं हो रही तो आप इसे इग्नोर करें, आप आगे चले जाएं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर और बाद में भी आप ये स्टेप कर सकते हैं। उसके बाद ये तो जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आपका शो होगा। उसके बाद नीचे आए या फिर आप मैनुअली कोड भी इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स का। और यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, एडसेंस क्योंकि हम इसके साथ कनेक्ट नहीं करना चाह रहे तो हम इसे इग्नोर करेंगे और सिंपली कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो अब ये हमें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेकर जाएगा जहाँ पे हमें साइट मैप्स को कवर करना है। तो यहाँ पे अगर आप आए तो मेरे पास साइट मैप्स का एक ऑप्शन खुल चुका है। अब जैसे हम योस्ट के अंदर साइट मैप्स जनरेट करने के लिए योस्ट को यूज़ करते थे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको यूज़ करना है रैंक मैथ को कि ये हमारे साइट मैप्स को मैनेज करे, वो क्रिएट करे और डायरेक्टली सबमिट कर दे सर्च कंसोल के अंदर। अब ये इतना कमाल का प्लगइन है कि जैसे ही आप यहाँ पे सेटिंग्स करते हैं तो साइट मैप भी ऑटोमेटिकली सबमिट कर देता है सर्च कंसोल के अंदर। वो भी आपको मैनुअली जाके सर्च कंसोल के अंदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप ये ऑप्शन टिक करेंगे तो आपका जो सर्च कंसोल है उसके अंदर साइट मैप सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और साइट मैप्स के अंदर यहाँ पे मेरा ऑप्शन टिक होना चाहिए इंक्लूड इमेजेस। ऑब्वियसली हम इमेजेस भी इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं क्योंकि जितने मीडिया और पोस्ट वगैरह पेजेस आप इंडेक्स करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से गूगल आपकी वेबसाइट को एनालाइज कर सकेगा। तो यहाँ पे सब कुछ आप सिलेक्ट कर लें कि मैं पोस्ट ऑब्वियसली इंडेक्स करना चाह रहा हूँ, पेजेस, कैटेगरीज, मीडिया, इमेजेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। तो ये सब कुछ हम आगे नेक्स्ट स्टेप के पे जाते हैं और यहाँ पे एसईओ ट्वीक्स का हमारे पास एक ऑप्शन आ गया और यहाँ पे ये ऑप्शन आपने टिक रहने देना है, नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरीज एंड टैग्स। मतलब एम्प्टी जो खाली जितनी भी कैटेगरीज होंगी जिनके अंदर कुछ नहीं होगा उनको ये नो इंडेक्स रखेगा और जैसे ही उनके अंदर कंटेंट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली उन्हें इंडेक्स कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है और मतलब जो खाली कैटेगरी है जिसके अंदर कुछ नहीं है, ब्लैंक है बिल्कुल, तो उसे इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसके अंदर कंटेंट जाएगा तो ये खुद ब खुद उसे इंडेक्स कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, ये हमने टिक नहीं करना क्योंकि जैसे ये अभी अनटिक है तो ये इसे ऐसे ही रहने देना आपने, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक्स जो भी हम देते हैं वो डू फॉलो होते हैं, उन्हें नो फॉलो नहीं करना। लेकिन मैनुअली अगर आप अमेजोन के कुछ लिंक्स जैसे हम एफिलिएट लिंक्स देंगे उन्हें हमें नो फॉलो के अंदर रखना होता है, तो वो आप मैनुअली वहां पे भी कर सकते हैं जब आप डाल रहे हो। तो इसे यहाँ पे अनटिक रहने दें। ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब, अब ये ऑप्शन टिक रहने दें, ये ठीक ऑप्शन है क्योंकि अगर कोई बंदा आपकी पोस्ट पढ़ रहा है और एक्सटर्नल लिंक किसी के भी ऊपर वो क्लिक करता है, जैसे आपने अमेजोन की तरफ दिया हुआ है अपना एक्सटर्नल लिंक, अब वो आपकी पोस्ट को स्क्रॉल कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही वो किसी लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो आपकी वेबसाइट बंद हो जाती है और अमेजोन ओपन हो जाती है। तो इससे क्या होगा, वो आपकी वेबसाइट लीव कर जाएगा और जो पोस्ट पढ़ रहा था वो पेज तो बंद हो गया, अब अगला पेज खुल गया। तो इससे बाउंस रेट भी बढ़ता है और आपकी ट्रैफिक भी जो है वो कम होती है। हम चाहते हैं कि जैसे ही वो हमारे किसी अमेजोन लिंक के ऊपर क्लिक करे तो नेक्स्ट टैब के ऊपर वो प्रोडक्ट शो हो, ना कि उसी पेज के अंदर ओपन हो जाए। तो इसलिए आपने इसे टिक रखना है और सेव एंड कंटिन्यू करें। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो अब और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा जो कि है फाइनल योर साइट इज रेडी। अब विजार्ड को हमने सेटअप कर लिया, लेकिन आगे भी कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ पे कर दें सेटअप एडवांस्ड ऑप्शंस, इस पे क्लिक करते हैं और अब ये नेक्स्ट स्टेप के हमें लेके जाएगा रोल मैनेजर। रोल मैनेजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको आपने टिक करना है। तो मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देखें इसने बड़े अच्छे तरीके से हमारे जितने भी रोल्स होंगे उनके जो ऑप्शंस है उसकी सेटिंग्स हमसे पूछ रहा है कि अगर आप किसी बंदे को अपनी वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं यूजर्स के अंदर जाके, तो उसके पास क्या क्या इख्तियारात हों वो सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है कि वो एसईओ की कौन कौन सी सेटिंग है जिसको वो कंट्रोल कर सके, एडिटर कौन कौन सी सेटिंग कंट्रोल कर सके, उसके बाद सब्सक्राइबर कौन सी सेटिंग कंट्रोल कर सके। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर के पास तमाम ऑप्शंस होंगे कि हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ भी कर सकता है। एडिटर के अंदर कुछ ऑप्शंस मिसिंग है, एडिटर सिर्फ हमारी साइट का वाइड एनालिसिस कर सकता है, ऑन पेज एनालिसिस कर सकता है और मुख्तलिफ चीज़ें।
ऑथर हमारी वेबसाइट की ये कुछ सेटिंग्स कर सकता है, कंट्रीब्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, और सब्सक्राइबर के पास भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ सब्सक्राइबर है हमारे वेबसाइट का, तो उसके पास कोई चीज़ यहाँ पे कोई ऑप्शन उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, यानी सेव एंड कंटिन्यू, और ये हमें लेके जाएगा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पे अब 404 मॉनिटर, इसको आप टिक कर दें, और यहाँ पे रीडायरेक्शन को भी टिक कर दें। मतलब जो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई पेज है, आप उसे डिलीट कर देते हैं, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट में एक नया पेज बनाते हैं, तो पुराने पेज पर जितने भी विजिटर्स आएंगे, बजाय कि वो 404 एरर उसको शो करे, वो ऑटोमेटिकली उसे नई पोस्ट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा कि ये पेज जो है वो डिलीट हो चुका है और इसकी जगह अब नया पेज आ चुका है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको कोई भी प्लगइन प्रोवाइड नहीं करता। रीडायरेक्शंस भी ये मैनेज करता है और 404 के एरर्स को भी मैनेज करता है। तो इन दोनों को भी आपने टिक कर लेना है और यहाँ पे नेक्स्ट करें, सेव एंड कंटिन्यू, और हमें ये लेके जाएगा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, स्कीमा मार्कअप्स। अब स्कीमा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि स्कीमा का भी ऑप्शन इसमें फ्री मिल जाता है। सिंपली जब आप पोस्ट लिख रहे होंगे, जैसे ही आप पोस्ट लिख रहे हैं उसके अंदर ये ऑप्शन देगा कि स्कीमास कौन कौन से ऐड करना चाह रहे हैं, आर्टिकल के, ब्लॉग पोस्ट के, टेबल के, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपली आपने स्कीमा ऑप्शन को इनेबल कर देना है। स्कीमा टाइप फॉर पोस्ट के लिए हम जिस स्कीमा रखना चाह रहे हैं ब्लॉग पोस्ट का, तो यहाँ पे देखते हैं ब्लॉग पोस्ट का होगा, या फिर हम आर्टिकल का जो डिफॉल्ट रखा हुआ है वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आर्टिकल टाइप ब्लॉग पोस्ट, यस, ऊपर आपने आर्टिकल रखना है, नीचे ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पे भी स्कीमा टाइप फॉर पेजेस आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट। तो उसके बाद नीचे आते हैं, मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद हमें जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब ये सेटअप हो चुका है, विजार्ड इसका कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हमने वहाँ पे टिक किए हैं, अनटिक किए हैं, उनके हिसाब से उसने यहाँ पे हमारी सेटिंग्स जो है वो कर दी हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, अब देख सकते हैं ये चीज़ें उसने कर दी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्टेंट इंडेक्सिंग को भी आप इनेबल कर सकते हैं। इंस्टेंट इंडेक्सिंग क्या है, जैसे ही आप कोई पोस्ट पब्लिश करेंगे तो इंस्टेंटली फ़ौरन वो इंडेक्स हो जाएगी गूगल के अंदर, लेकिन आपको इसे कुछ कोड्स प्रोवाइड करने होंगे, वो मैं किसी आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको कि इंस्टेंट इंडेक्सिंग को आप किस तरह से सेटअप कर सकते हैं रैंक मैथ के अंदर। तो ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पे रैंक मैथ आपको देता है। जैसे रोल मैनेजर को हमने इनेबल किया, ये सब कुछ हमने इनेबल किया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें तो रैंक मैथ के अंदर ये एनालिटिक्स आ रहा है। इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक वगैरह देख सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक आई इस वक्त। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जनरल सेटिंग्स है, उसके बाद जनरल सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, वो हमने करनी है क्योंकि बेसिक सेटिंग्स बहुत ही ज़रूरी हैं। अब इसके अंदर आते हैं तो इसके अंदर आगे कुछ सब मेन्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहला है लिंक्स के अंदर यहाँ पे अटैचमेंट है, उसके बाद रीडायरेक्ट, ऑर्फन अटैचमेंट है, ये रहने दें। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, ये भी अनटिक ही रहने दें। नो फॉलो इमेजेस, फाइल लिंक्स, तो ये भी रहने दें, क्योंकि जो कुछ भी हम एक्सटर्नली लिंक करते हैं वो डू फॉलो होता है। उसके बाद ये हमने सेटअप किया था उसी के अंदर, और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स के अंदर आ जाते हैं। कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पे वेब मास्टर के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सर्च कंसोल आपको एक कोड देता है जो कि आपने यहाँ पे डालना है, तो आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च कंसोल के साथ भी कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमसे कोड मांग रहा है तो हमें उसे कोड प्रोवाइड करना है यहाँ पे। तो कोड अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करें सर्च कंसोल वेरिफिकेशन पेज। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे ये लेके जाएगा वेब मास्टर के अंदर, और यहाँ पे आप देखें मेरे पास ये एक कोड मिल रहा है। इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करके कॉपी करें। ये कॉपी करके हम वापस जाएंगे ऊपर अपनी साइट के ऊपर, गूगल सर्च कंसोल के अंदर पेस्ट कर देंगे इस कोड को, और उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे सेव चेंजेस करने के बाद अब ये कोड हमारे यहाँ पे डल चुका है। वापस आते हैं वेब मास्टर के अंदर, यहाँ पे क्लिक करते हैं वेरीफाई जैसे ही किया, और अब यहाँ पे ये आप देखें लिखा हुआ है गुड जॉब, टैबलेट pcmax.com इज नाउ वेरीफाइड, यू कैन नाउ यूज गूगल सर्विसेज फॉर योर प्रॉपर्टी सच एज सर्च कंसोल। ये कुछ चीज़ें उसने यहाँ पे दे दी हैं, लेकिन सर्च कंसोल हमारा कनेक्ट हो चुका है। इसे यहाँ पे बंद कर देते हैं, और वेब मास्टर के अंदर गूगल को हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे है बिंग, बेडू, अलेक्सा, यांडेक्स वगैरह और पिंटरेस्ट। तो जितने भी आप सर्च इंजन्स के साथ अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। बिंग एक बहुत ही अच्छा सर्च इंजन है जिससे आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलती है, तो बिंग को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बिंग के अंदर भी आपकी फिर पोस्ट रैंक होगी, इंडेक्स होगी, तो उससे भी आपको ट्रैफिक मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पे अदर्स के अंदर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना।
रोबोट के अंदर भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे सब ठीक है। रिडक्शन सिंपली कर दें, सेव चेंजेस, और जनरल सेटिंग्स आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टाइटल्स एंड मेटास। टाइटल एंड मेटास के अंदर आके इंडेक्स करते हैं कि जो कुछ भी हमारे रोबोट मेटास होंगे वो इंडेक्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, सेपरेटर अब पोस्ट के आगे जब वेबसाइट का नाम आता है सर्च रिजल्ट्स के अंदर, जैसे यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है, पोस्ट टाइटल आएगा, उसके बाद टैबलेट पीसी मैक्स। तो सेपरेटर अंदर ये वाला जो है, ये कौन सा रखना चाह रहे हैं, डैश रखना चाह रहे हैं या यहाँ पे मैं इससे कर देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद नीचे आते हैं, और कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे सेव चेंजेस कर दें। सेव चेंजेस के अंदर करने के बाद टाइटल एंड मैटर्स के अंदर और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें लोकल एसईओ, यहाँ पे आप यहाँ पे अपना निकनेम डाल सकते हैं, वेबसाइट का यूआरएल ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन है या एक पर्सन की है, तो ये पर्सन ही मैं रहने दूंगा। सिंपली आगे नेक्स्ट करते हैं। सोशल मेटास, यहाँ पे आप अपनी फेसबुक, उसके बाद अपने सोशल मीडिया को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं जाता हूँ होम पेज के अंदर। अब होम पेज के अंदर जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए, होम पेज टाइटल। तो यहाँ पे सेटिंग आप तभी करेंगे जब आप सेपरेट अपनी वेबसाइट के लिए होम पेज नहीं बना रहे। मतलब अगर आपने एक स्पेशल पेज बनाया है और उसके अंदर आपने कुछ सेटिंग्स की हैं और उस एक स्पेसिफिक पेज को आप अपना होम पेज डिफाइन करते हैं, तो ये सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी होम पेज के ऊपर आपकी रीसेंट पोस्ट शो हो रही हैं, मतलब आपने सेपरेट होम पेज नहीं बनाया अपनी वेबसाइट के लिए और आपकी तमाम पोस्ट ही आपके होम पेज के ऊपर शो हो रही हैं, तो आपने यहाँ पे सेटिंग करनी है, अदरवाइज आपने नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा, या सिंपली मैं यहाँ पे साइट नेम कर देता हूँ या इसी को ही रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। यहाँ पे और कुछ नहीं करना, पोस्ट फॉर्मेट के अंदर आए। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सर्च रिजल्ट के अंदर आपकी आर्काइव्स किस तरह से शो होंगी, मतलब आपकी कैटेगरीज, मतलब हम चाहते हैं कैटेगरी शो हो, उसके बाद हमारी वेबसाइट का नाम शो हो कि ये कैटेगरी इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, पोस्ट आर्काइव रोबोट मेटा, ये सब कुछ ठीक है। इंडेक्स रखना है आपने यहाँ पे कि हमारा जो कुछ भी है यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह वो इंडेक्स होंगी। उसके बाद ऑथर्स के अंदर आते हैं और इसके अंदर यहाँ पे ऑथर रोबोट मेटा नो इंडेक्स ही रखें। उसके बाद यहाँ पे आर्काइव टाइटल इस तरह से, जैसे हमारी ये एक कैटेगरी है और इस तरह से टैबलेट पीसी मैक्स आ गया, हमारी वेबसाइट का नाम शो होगा। तो पेज आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, मैं पेज को हटा रहा हूँ, ये अच्छा है। यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपने सेव चेंजेस कर दें। उसके बाद नेक्स्ट हम जी जाते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं करना आपने, या मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर क्या सेटिंग्स है। यहाँ पे कुछ खास नहीं है। पोस्ट पे जाते हैं। पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी पोस्ट का टाइटल हो और उसके एंड पे हमारी वेबसाइट का नाम हो। तो बस यही हमें इतना ही चाहिए। या फिर कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर टाइटल इस तरह से लिखते हैं, जैसे बेस्ट लैपटॉप्स फॉर बिगिनर्स, और उसके बाद हम बायर्स गाइड लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट का नाम एंड में डाल रहा है, तो टाइटल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे टाइटल होगा, उसके बाद बायर्स गाइड होगा, उसके बाद वेबसाइट का नाम, तो बहुत लंबा टाइटल हो जाएगा और सर्च कंसोल के अंदर वो पूरे तरीके से दिखेगा नहीं। तो हमें वेबसाइट का नाम नहीं डालना, वेबसाइट का नाम ना भी हो तो अच्छा है, हमारा जो टाइटल है वो कंप्लीटली दिखना चाहिए सर्च रिजल्ट्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और टाइटल ही सिर्फ रखता हूँ, बाकी तमाम जो ये ऑप्शंस हैं वो डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स और कुछ नहीं आपने करनी, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ पे पेजेस का सेम सेटिंग्स है, लेकिन पेजेस के नाम छोटे होते हैं, मतलब सिर्फ पेज का एक छोटा नाम होता है, तो उसके अंदर आगे कुछ नहीं है, तो वेबसाइट का नाम सही रहेगा यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे डिलीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप जाते हैं साइट मैप सेटिंग्स के अंदर। साइट मैप सेटिंग्स के अंदर भी आपने कुछ सेटिंग्स नहीं करनी। साइट मैप ऑब्वियसली हमारे इनेबल्ड है और पोस्ट के अंदर भी इंक्लूड इन साइट मैप, ये सब कुछ हमने वहाँ पे कर दिया था जब हम विजार्ड को सेटअप कर रहे थे, तो यहाँ पे करने की सेपरेटली ज़रूरत नहीं है। रोल मैनेजर 404 ये सब कुछ हम वहाँ पे सेटअप कर चुके हैं। तो यही कुछ बेसिक सेटिंग्स थी रैंक मैथ की। अब चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि पोस्ट को आप किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करेंगे। कंप्लीट हम आगे सीखेंगे किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, लेकिन मैं कुछ ऑप्शंस इसके आपको वहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट, और ऑल पोस्ट के अंदर मेरे पास ये एक पोस्ट मौजूद है, हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमें दिखाता है। अब ये हमारी पोस्ट एक ओपन है। राइट साइड में अगर आप देखें तो ये कुछ ब्लॉग की सेटिंग्स हैं, उसके बाद ये ब्लॉग है, ये पोस्ट है,
और एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि पुराना अगर आप एडिटर यूज़ करें, क्लासिक एडिटर, तो आप जल्दी से मूव कर लें गुटनबर्ग के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग है और जो काम वहाँ पे आपका बहुत टाइम लेता है वो यहाँ पे बहुत ईजी हो चुका है। तो शुरू में ये मुश्किल लगता है, मैंने भी कुछ ही दिन पहले अपग्रेड किया इसके ऊपर, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। तो आप इसी को यूज़ करें, यही बेस्ट है। और आपको लेटेस्ट जो चीज़ें आती हैं उन्हीं के साथ रहना चाहिए, ना कि आप पुरानी चीज़ें यूज़ करें। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ऊपर मेरे पास रैंक मैथ की सेटिंग। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने रैंक मैथ की सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। ये जनरल सेटिंग्स हैं। देखें आप यहाँ पे कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आप फोकस की फ्रेज ऐड करें, आप यहाँ पे जितनी सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। फोकस की फ्रेज, फोकस यूआरएल आपका क्या होगा, उसके बाद कंटेंट की बिगिनिंग में आपने कीवर्ड डालना है। मतलब बहुत सारी ऑन पेज की सेटिंग्स ये आपको बताता है। एडिशनल यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती हैं। उसके बाद टाइटल रीडेबिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, कंटेंट रीडेबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का, अपनी पोस्ट का टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे उसका यूआरएल यानी परमालिंक्स, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे ये प्रीव्यू आपको दिखाता है कि गूगल के अंदर आपकी पोस्ट दिखेगी कैसे, तो यहाँ पे ये है। उसके बाद यहाँ पे आए तो आपके पास, आप इस पोस्ट को इंडेक्स करना चाह रहे हैं या नो इंडेक्स करना चाह रहे हैं। मैं इंडेक्स करना चाह रहा हूँ तो इंडेक्स रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं स्कीमाज, स्कीमा जनरेटर। यहाँ पे बहुत सारे स्कीमाज आपको मिल जाते हैं, बुक्स का, कोर्स, इवेंट, जॉब पोस्टिंग। उसके बाद पर्सनल प्रोडक्ट्स, उसके बाद सॉफ्टवेयर, वीडियो। तो बहुत सारे स्कीमाज आपको मिल जाते हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं। ये इतने सारे आपको फ्री में मिल रहे हैं स्कीमाज, लेकिन अगर आप प्रो वर्जन लेते हैं तो उसके अंदर और एडिशनल स्कीमाज उन्होंने ऐड किए हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इनको सबको हम डिटेल में आगे किसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये था हमारा पास रैंक मैथ। और अगर आप पहले से योस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो जैसे ही आप सेटअप विजार्ड करेंगे अपने रैंक मैथ के अंदर, तो आपसे पूछेगा कि आप योस्ट की तमाम सेटिंग्स रैंक मैथ के अंदर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली वहाँ पे टिक करके आगे बढ़ना है। तो ये तमाम आपकी योस्ट की सेटिंग्स जो है वो इंपोर्ट कर लेगा रैंक मैथ के अंदर। तो ये काफ़ी अमेजिंग प्लगइन है और इसके बारे में डिटेल में हम आगे भी देखेंगे। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं इसके ट्यूटोरियल्स, अगर आप अभी इसे सीखना चाह रहे हैं। वरना हम आगे तो डिस्कस करेंगे ही इसे, रैंक मैथ को किस तरह से यूज़ करना है। मुख्तलिफ चीज़ें अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये हमारे पास रैंक मैथ था जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।